एक सोच स्वयं की और चैनल में प्रियजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरु भक्ति भाग 29वां पाठ चौथा। प्रियजनों, हम चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे इच्छा शक्ति के ऊपर। इच्छा शक्ति ही इस संसार की सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली अगर कोई शक्ति है तो वो हमारी ही इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा शक्ति उस नीलवर्ण की प्रेम रूपा शक्ति है। नीलवर्ण स्वयं में तो कुछ नहीं करता, लेकिन इसी शक्ति के माध्यम से यह शक्ति नीलवर्ण का सानिध्य बनाकर सारी रचना को प्रकट करती है, प्रकाशित करती है, पालन करती है और विलय करती है। ये सारा कार्य इसी शक्ति का है। विराट के स्तर पर ये ईश्वरीय शक्ति के नाम से जानी जाती, लेकिन रचना के अंदर सूक्ष्म स्तर पर, स्थूल स्तर पर ये मनसा, सोच, इच्छा, बुद्धि अनेकों नामों से जानी जाती है। जिस जिस स्तर पर जैसा जैसा इसका कार्य है उस तरह से ये अपने अपने उपाधि से जानी जाती है। तो प्रियजनों, मानव चाहे तो नर से नारायण तक की यात्रा कर सकता है, जीव से परम स्वरूप तक की यात्रा कर सकता है। और वास्तविकता में जीव तो हम कारणवश कहलाए हैं, लेकिन है तो हम परम स्वरूपी इच्छा के अलग अलग रचना में प्रवाहित होने के कारण, मौजूद होने के कारण, प्रवेश होने के कारण हम हर जगह अलग अलग कहलाए। कहीं जीव प्राणी कहलाए तो कहीं हम देवत्व कहलाए, कहीं हम ईश्वरीय अंश कहलाए। इन सब के पीछे इच्छा का अलग अलग स्तर पर होना, अलग अलग कार्य में होना, अलग अलग क्षेत्र में होना, उसी का ही ये परिणाम। तो आप सबसे आज बड़े वीडियो पर बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामना। आप सब खुश रहो। पिछले वीडियो में हिचकी